धमकाना या चोट पहुंचाना, तेजाब अथवा विषैला पदार्थ फेंकना, डायन अथवा डाकन कहना और प्रताड़ित करना या ऐसे किसी परीक्षण के लिए विवश करना, किसी महिला को प्रताड़ित करने के लिए एकत्रित होना, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अब महिलाओं को परेशान नहीं किया जा सकेगा। तो प्रताप जी, विधेयक आ जाता है और सशक्तिकरण जिस तरीके से महिलाओं का अब इससे होने वाला है, क्या लगता है आपको कि अब ये विधेयक पास हो जाएगा तो क्या महिलाओं को? बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, खान साहब, कम से कम राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जिस तरह से ग्रामीण और विशेषकर विधवा और जो बुजुर्ग महिलाओं के साथ कई बार गांव में एक ऐसा ग्रुप बन जाता था जो विशेष इस तरह का व्यवहार करता था और ऐसी कई घटनाएं आती थी। और हमारे कुछ पिछड़े जिले तो ऐसे हैं जहां इस तरह के जादू टोने और इस तरह की डाकन और डायन जैसी बातों को लेकर बहुत ज्यादा मसले चलते रहते हैं। और आमतौर पर हम साल में 10-5 ऐसे केस तो सुन ही लेते थे कि कभी निर्वस्त्र करके, कभी पेड़ पे बांध के, कभी अत्याचार करके। निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि इस कानून को आने से कहीं ना कहीं लाभ होगा। समझिए, आपका क्या कहना है? क्या हमारे यहाँ जो स्थिति है उसको लेके कानून पर्याप्त है या इससे और कुछ जोड़ा जाना चाहिए? देखिए, किसी भी बुराई को हटाने के लिए कानून बना देने से काम नहीं होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति सरकार में होनी चाहिए कि पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ यदि कानून को लागू किया जाए और अपने महकमे के सभी लोगों पे उनका नियंत्रण होना चाहिए। इस सरकार ने इन 4 सालों में ये मैसेज दिया है कि उनका ये अपने एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों पे कोई नियंत्रण नहीं है और इसका कई नमूना हम लोग देख चुके हैं। ये कोई पहली बार कोई मैं उदाहरण बतौर नहीं बता रही हूँ। मुख्यमंत्री बहुत ही लाचार और निरीह लगते हैं राजस्थान के, क्योंकि कई बार उन्होंने कहा कि बाबू लोग बड़े कमीशन खाते हैं, डॉक्टर लोग काम नहीं करते हैं, डेड बॉडी पे पैसे वसूलते हैं, आईएएस चोर हैं, क्लर्क चोर हैं, ये लोग कमीशन खाते हैं। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी बयानबाजी करे, उसकी निरीहता का प्रकटीकरण नहीं है। बिल्कुल लाचार है, वो कैसे महिलाओं को बचाएंगे? ये सुमन, ये विपक्ष का काम है, इनको जो भी कुछ कह सकते हैं। लेकिन सुमन जी, आपको ये बता दूं, आपकी मुख्यमंत्री तो वो मुख्यमंत्री जो थी जिसको देख के इंसान बेहोश हो जाए, ऐसे हालात देखो आप। तो हमारा मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री जरूर बेहोश होते हैं। कलेक्टर को शायद याद करो, शायद अजमेर की संभाग का कलेक्टर जो आया था उस मीटिंग में, मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, ये घृणित कार्य करते हैं जो इंसान को डरा के, क्योंकि वो राजतंत्र की बू आ रही थी उस राजा की, जिसमें किस तरह से इंसान को प्रताड़ित करना, किस इंसान को किस तरह का बिहेवियर करना। लेकिन हमारी सोच अच्छी है। देखिए, ये एक साधारण परिवार से इंसान आए हुए इंसान है जिन्होंने आम आवाम की भावनाओं को समझते हुए, उन्होंने ना कभी ब्यूरोक्रेट्स पे, सीनियर आईएएस हो, चाहे बाबू हो, चाहे कोई अन्य किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला ब्यूरोक्रेट्स हो, हमेशा उन्होंने कहीं किसी पे लांछन नहीं लगाया, उन्होंने उसके हिसाब से बिहेवियर काम किया। देखिए, सरकार का कोऑर्डिनेशन का काम होता है, सरकार एक दायरे के तहत उनको कार्य दिया जाता है कि इस ब्यूरोक्रेट्स को कार्य करना, लेकिन डांटना डपटना काम तो राजाओं का होता है, रानी का होता है। जो आपकी महारानी, जो उस कलेक्टर को, जो सरेआम आप शायद सीएमओ की ऑफिस को, अगर आप शायद हमारे प्रताप जी बैठे हैं, ये भी बता सकते हैं वो कलेक्टर बेहोश हुआ, फिर उस महारानी ने ये भी दायित्व नहीं समझा आपकी सरकार ने कि उस कलेक्टर को हम जल्दी उसी समय हम हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन आफ्टर मीटिंग के बाद भेजा। ये क्रूरता तो क्या कहना समझिए, ये तो सीधे आपके नेता पर आरोप लगाए। देखिए कि ये कहाँ राजा रजवाड़े पे चले गए। राजा रजवाड़े का समय समाप्त हो गया देश में, लोकतंत्र बना। लोकतंत्र में जो अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं और किसी डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं, तो आप यदि किसी को डांटते हैं तो उसको कहते हैं ये क्रूरता निवारण, मैंने क्रूरता का काम करें। अब इनके दिमाग का मैं क्या जवाब दूं? मुख्यमंत्री का इतना टेरर होना चाहिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, उनके अपने कर्मचारी एम्प्लॉय। आज आप ये चैनल चला रहे हैं, अगर आप चैनल हेड हैं और आपके एम्प्लॉय आपके अधीन अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो इस चैनल का क्या मतलब है? ये मार्केटिंग ही नहीं कर पाएगा, ये चल ही नहीं पाएगा, इसकी गुडविल ही नहीं बनेगी। तो जिस मुखिया की गुडविल ही नहीं हो, वो मुखिया क्या करेगा? तुम भी नहीं, इनके मुखिया ने ये किया कि तुम भी लूटो, हम भी लूटो, सब मिलके इस राज्य को लूटो। ये काम किया इन लोगों ने, तबियत से। मैडम ने किया, हमारी मैडम ने कुछ नहीं किया। हमारी मोदी साहब जो हिंदुस्तान नहीं लौटा है, ये वो डंडा नहीं होना चाहिए। जैसे अब इनको तो इतना मुख्यमंत्री का भूत चढ़ा हुआ है कि अपने मुख्यमंत्री नहीं, तुम ये कार्य करो। हम आपकी महारानी क्या करती है? महारानी तो महारानी शब्द वापस लीजिए, वो राजस्थान की मुख्यमंत्री है। अभी आप लोग तामनसाई में जी रहे हो, अभी तक महारानी बोल रहे हो। जो है जिस तरह राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री रही है, कांग्रेस ने हमेशा जनहित, गरीबों को गले लगाया, आवाम को कि राजस्थान में महिलाओं के अत्याचार की सूचना कितनी लंबी है। यानी कि ये लगता है कि कुल मिलाकर एक्ट बनाने के साथ साथ जो प्रशासन है उस पर भी दबंग पकड़ होना चाहिए। क्या ऐसा लगता है कि दबंग पकड़ के साथ कांग्रेस
का कार्य और बीजेपी की कार्यशैली में फर्क रहेगा। फिर ये सुमन जी हमसे नाराज होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्रताप जी एक आम जनता की नहीं रही। वहां जितने भी, अगर ये सुमन जी नाराज नहीं, इतिहास उठा के देख लें, किसी राजा महाराजा या किसी, वो इससे मतलब नहीं है, चाहे वो किसी जाति विशेष से हो सकते हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज का भी हो सकता है, एससी का भी हो सकता है, वो लोग, गरीब आदमी कभी भी इस बीजेपी के धरातल पे पदाधिकारी नहीं रहा। अगर रहा है तो सुमन जी मुझे बता दो, लेकिन कांग्रेस के अंदर एससी का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, माइनॉरिटी का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन आज सुमन जी ये बिल्कुल कोई राजस्थान का सामान्य व्यक्ति का उदाहरण परिवार का मैं बता रही हूँ। आप एक भैरव सिंह जी क्या थे? भैरव सिंह जी क्या थे? वो एक सामान्य व्यक्ति थे। आप क्या ये माइनॉरिटी का आदमी, हमारे यहाँ क्या नहीं है ओबीसी का आदमी प्रदेश अध्यक्ष रहा? सुनिए, लेकिन कांग्रेस ये माइनॉरिटी, ये जाट, ये प्लान, ये जातियों की राजनीति आप लोग करते हो, हम लोग नहीं करते। हम लोग बिल्कुल नहीं करते। हम जो जिस अत्याचार धरती पुत्र को आगे बढ़ाते हैं, धरती पुत्र को आगे बढ़ाते हैं। चाहे राजनाथ सिंह जी हमारे, आप देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे। आपके यहाँ तो ये आलम है कि प्रधानमंत्री को भी बना देते हैं रिमोट की तरह, कि हमारी एक सोनिया जो गांधी परिवार है वो पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपने कब्जे में ले लेती है। प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, निर्णय सोनिया जी करती है, और प्रधानमंत्री रिमोट की तरह, रिमोट उनके हाथ में वो चलते हैं। ये लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। समझिए, पर एक मामला तो है कि महिलाओं के मामले में अगर कांग्रेस को माने तो कांग्रेस महिलाओं के मामले में तो ठीक है, क्योंकि उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लगातार, पहले इंदिरा गांधी रही और फिर बाद में सोनिया गांधी रही, लेकिन बीजेपी ने तो एक भी महिला अध्यक्ष को नहीं दिया अभी तक। महिला अध्यक्ष से क्या था? देखिए, ये जो अध्यक्ष हुआ या चेयरमैन हुआ या प्रेसिडेंट हुआ, इसको आप जेंडर वाइज नहीं कर सकते। एक मिनट आप सुनिए तो सही, इसको जेंडर वाइज नहीं कर सकते हैं। ये चेयर होता है और उसमें वो मेल और फीमेल, इसको जेंडर नहीं कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ सुनिए, बिल्कुल समझिए, इस कानून पर ये भी देख लेते हैं कि जनता क्या कहती है। जी, महिलाओं के सम्मान के लिए अगर ये सरकार कदम उठाती है और इस तरह के अशब्द बोलने वाले व्यक्तियों के लिए कानून पास करती है, तो मैं इस चीज से सहमत हूं कि सरकार इस पे तुरंत विधेयक में इसको पास किया जाए और महिलाओं के हित के लिए अच्छा कानून बने। ये हम लोग भी चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान बढ़े। पिछड़े वर्गों में इस तरह की प्रथा लागू है, लोग ऐसा अत्याचार करते हैं, ये अपराध है। इसके लिए सरकार को कुछ प्रावधान रखना चाहिए। इससे जो भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। आजादी के 65 साल के बाद तो एक नया कानून महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा है। इससे महिलाओं को एक संबल प्रदान होगा और वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। कोई भी पुरुष या कोई भी लड़का किसी लड़की को छेड़ते समय एक बार भय करेगा और इससे महिलाओं को लाभ होगा। महिलाओं के लिए जो विधेयक बनाया गया है बहुत ही अच्छा है और कम से कम महिलाओं पर अत्याचार होगा। और आजकल जो हमें दैनिक जीवन का बहुत अखबार में पढ़ते हैं महिलाओं पर अत्याचार की। तो प्रताप जी, कुल मिला के महिलाएं कह रही हैं, जनता कह रही है कि हाँ वाकई कुल मिला के सबसे पहले तो अपन खानों साहब से बिल्कुल जनता की राय तो ये है कि कानून बिल्कुल ठीक है, लेकिन कानून इंप्लीमेंट हो, जैसा सुमन जी ने उठाया। आपका क्या कहना है? कि देखिए, कानून जब कोई बनता तो इंप्लीमेंट के लिए बनता है। कानून किसी दिखावे के लिए, कोई किसी शोरूम के लिए, प्रदर्शनी के लिए लगाया नहीं जाता है, क्योंकि उसके हर इंसान आज जानता है कि मेरे राइट्स क्या है। अगर जब कानून बन गया तो महिलाएं जिस तरह की जो आवाज जिस तरह की आ रही थी कि ऐसा कानून बनना चाहिए, जो बदमाशी करते हैं या जिस तरह की डायन या पुरानी कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त होना चाहिए। नारी का जितना सम्मान हो उतना आम, चाहे सुमन जी और हम जो भी जिस पार्टी के हर आदमी इसका सम्मान करेगा। और कानून जो बना है, चाहे जैसे अब इन्होंने जो फरमाया था कि बुजुर्गों के लिए जो कानून बना, अगर जिस तरह का जो बुजुर्ग अगर अपने बेटे के खिलाफ शिकायत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर कोई महिला डाइन प्रथा या किसको जलाना, किस कपड़े किस तरह की बात करना अगर कोई करता है तो इस भय, जैसे कई बार कानून कार्रवाई करने से पहले उसका जो भय जो होता है उससे लोग समझ जी आपका क्या कहना है कि कानून को लेकर क्या कानून तो बन गया, आप कैसे लागू होना चाहिए, क्या आप चाहती हैं? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि कानून का तो इस विधेयक का हम सब लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि महिला के हित में जो भी होगा वो हम महिला होने के नाते और प्रांत के नागरिक होने के नाते इसका स्वागत करेंगे। लेकिन जो इन लोग का एक बैकग्राउंड हम देखते हैं इस सरकार का, तो हमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह दिखता है। चाहे अगर आपको मैं 498 भी याद दिलाना चाहूंगी, महिलाओं से संबंधित ही था कि डाउरी सिस्टम हो, पति कुछ तेज बोल दे और बहुत सारे वो चीजें मिलती जुलती हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? इन 3-4 सालों में अगर आंकड़े उठा के आप देखें, वो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है, वो नेशनल सर्वे में आया कि राजस्थान में महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं। चाहे किसी प्रकार की आप देखो, घर से निकलती हैं तो गले की चेन ही सुरक्षित नहीं है,
कॉलेज में, ऑफिस में कहीं जाती हैं तो महिलाओं को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। और ये सर्वे में आया, हम राजस्थान पता नहीं कितनी पंक्ति नीचे चला गया। माननीय हमारी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उस समय महिलाएं राजस्थान में अव्वल दर्जे पे थी। विकास में भी राज्य अव्वल दर्जे पे था, महिलाओं के उत्थान में भी अव्वल दर्जे पे था। आपको याद हो, हमने जननी सुरक्षा के लिए तो ये कहते हैं कि हमारी योजना थी साहब, केंद्र की योजना थी, लेकिन भामाशाह योजना एक वसुंधरा राजे लाई थी, जिसको इन्होंने आते ही, जिसके लिए पैसे भी अलॉट करके गई थी, सब गई थी, लेकिन उसको महिला योजना में उन्होंने उसको दफन कर दिया। आपका कहना है कि कुल मिलाकर योजना तो ठीक है, लेकिन लागू होने में, लेकिन सबसे बड़ी बात है सुमन जी, आपने कहा था कि ये कोर्ट के आदेश पे सरकार ने किया। मेरा मानना है कि महिलाओं को ना तो ये कोर्ट के खैरात मिली है, ना किसी राजनीतिक दलों की खैरात से मिला है। 65 सालों का उनका संघर्ष है, उनकी त्याग और तपस्या है, जिसके दम पर आज ये एक साबित करता है ये कानून कि महिला इस देश में मजबूत हो रही है। और शिव प्रकाश जायसवाल जैसे जितने भी नेता हैं, जितने भी हैं, उन लोगों को समझ जाना चाहिए अब कानून ऐसे आएंगे कि महिलाएं मजबूत होती जाएंगी और ऐसे आने वाले समय में ऐसे नेताओं को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए निश्चित तौर पे यह कानून तो स्वागत योग्य है, साथ में नेताओं को चुनौती भी है कि अब समझ जाएं। बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता इस कानून का स्वागत करती है। वहीं सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया कानूका साहब इस जुड़ने में। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।